वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट, नेट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो देखो, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, तो इसको हम देखेंगे। इसमें हम यूजुअली दो चीज़ पढ़ेंगे। देखो, तो फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम के बीच में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, और उसका फिर जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका इम्प्लांटेशन कैसे होगा, कैसे तुम्हारा ब्लास्टोमियर्स, फिर मोरुला, फिर ब्लास्टोसिस्ट, और उसके बाद इम्प्लांटेशन, वो सब इसमें हम देखने वाले हैं। तो ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। इंसेमिनेशन इसको बोलते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम्स रैपिडली, पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होती है। एग और ओवम या फिर स्पर्म दोनों को एक साथ आना पड़ेगा, तभी होगा। इसीलिए हर क्वाइटस और हर, देख रहे हो, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। क्योंकि जब तक दोनों एक साथ उस रीजन पे नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। एम्पुलरी रीजन ऑफ द ओवरी, एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन पे होती है एग्जैक्ट। तो फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। तो ये बता दिया, दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। सारे में क्यों नहीं होती? क्योंकि एक साथ वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कॉमन सी डेफिनेशन है, सब लोग जानते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन क्या होती है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। ये देख लीजिए भैया, ये डायग्राम है। ओवम सराउंडेड बाय द फ्यू स्पर्म्स। तो बाहर है तुम्हारी सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा है। उसके बाद तुम्हारा जोना पिलुसिडा की जो पिंकिश लेयर दिख रही है, ये तुम्हारी है जोना पिलुसिडा की। इसके अंदर है पेरीवेटलाइन स्पेस होता है। ये देखो, स्पेस दिख रहा है लेयर के अंदर, ये स्पेस है। और ये तुम्हारा ओवम है, ये कुछ स्पर्म घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो देख लिया तुमने कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पिलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम and induces changes in the membrane that blocks the entry of additional sperm। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि भाई एक स्पर्म एक बार में क्यों जाएगा? मिलियंस में तो स्पर्म होते हैं इसके अंदर, मिलियंस में। लेकिन जब बात मिलियंस में है तो जाएगा एक क्यों? तो वो क्या होता है कि पोली स्पर्मी को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, जब ऐसी चेंज आती है मेम्ब्रेन के अंदर कि एडिशनल स्पर्म की एंट्री बंद हो जाए, तो दस इट इंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। ये इंश्योर किया जाता है। द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम का जो सिक्रीशन है वो हेल्प करता है स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पिलुसिडा लेयर। ठीक है, एंड द प्लेसेंटा। तो इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा जो डायग्राम दिखाया गया है। अब इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म्स बताई गई हैं कि दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड म्यूटेक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। भैया ये पॉइंट रख लो, ये कुछ पॉइंट से रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो उसका सेकेंड डिवीजन है ना, वो अब कंप्लीट होता है स्पर्म के एंट्री के जस्ट बाद, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले। तो तुम्हारी सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी एंड हैप्लॉइड ओवम, इसको ऊटिड भी बोलते हैं। तो एक्स और वाई क्रोमोसोम के बारे में यहाँ बताया गया है कि भाई देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम एक्स। सब में एक्स होगा, कॉमन होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। इन द मेल गैमेट सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर एक्स और वाई। तो 50% में एक्स होगा, 50% में वाई होगा। तो जाइगोट कैरिंग एक्स एक्स वुड डेवलप इनटू ए फीमेल बेबी एंड एक्स वाई वुड फॉर्म ए मेल बेबी। बहुत कॉमन सी टर्म है, एक्स वाई मतलब मेल, एक्स एक्स मतलब फीमेल। दैट इज वाई। अब है भैया पॉइंट, तो साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। तो फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्स देगा कि वाई देगा, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा भैया कि क्या होने वाला है, मेल या फीमेल। तो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द, तो जो तुम्हारी जाइगोट है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है, उसका स्पेशल नाम होता है क्लीवेज। तो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड द यूट्रस एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल इससे बनती हैं, जिसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। अगर एम्ब्रियो 8 से 16 स्टेज पे है तो उसको हम मोरुला बोलते हैं। अब ये देखो, ये दिखाया गया है, ये है तुम्हारा ओवम, इसमें हो गई फर्टिलाइजेशन, ये डिवीजन चालू, 2 सेल बन गई, 4 बन गई, 4 से तुम्हारी 8 बन गई, 8 से 16 बन गई, ये ब्लास्टोसिस्ट बन गया।
ठीक है जी। तो ये डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, यहाँ से ओवम निकला है, ये फर्टिलाइजेशन हो गई है, डिवीजन हो रही है, और यहाँ जाके एंडोमेट्रियम लेयर में यूट्रस के इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो इसमें तुम्हारा डायग्राम दिखाया गया है। अब ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला, तुम्हें बताया था ऊपर, जो तुम्हारे 16 8 सेल स्टेज तक तुम्हारा जो है वो कर रहा है 8 से 16 सेल। ठीक है जी, 8 से 16 सेल स्टेज तक वो तुम्हारा है मोरुला। अच्छा, द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला के बाद तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस, द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड टू द ट्रोपोब्लास्ट इज कॉल्ड इनर सेल मास। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो तुम्हारा क्लीवेज होता है ना, उसके अंदर डीएनए का कंटेंट बढ़ेगा लेकिन साइटोप्लाज्म का कंटेंट नहीं बढ़ेगा। ये क्वेश्चन आ रखा है, तो इसलिए तुम्हें बताया जा रहा है। उसमें क्या नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर देंगे, डीएनए कंटेंट इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन ओवरऑल साइटोप्लाज्म कांस्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखना। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर then gets attached to the endometrium and inner cell mass get differentiated as the embryo. After attachment, the uterine cells divide rapidly and covers the blastocyst. धीरे धीरे क्या होगा कि implantation होते चले जाएगा। तो as a result, the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it leads to pregnancy. अब क्या होता है कि बहुत सारे लेडीज़ में, बहुत सारे वुमेन्स में ये जो इम्प्लांटेशन वाली स्टेज होती है ना, वो वीक होती है बहुत, तो उससे कहते हैं कि बच्चा लग नहीं रहा। ठीक है, तो वहाँ इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आती है। इसके बहुत सारे मैकेनिज्म भी, जैसे एल्कोहलिक ड्रिंक वाला एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम माना जाता है कि उसमें इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो और स्मोकिंग भी एक रीज़न माना गया है जिससे कि इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है, मतलब वो चिपक नहीं पाता है। जो तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम लेयर में चिपक नहीं पाता है और वो निकल जाता है, तो कहते हैं कि टिक नहीं रहा। तो ये सब केस है। तो इस तरीके से जो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन का हुआ और इम्प्लांटेशन का हुआ, ये तुम्हारा ख़त्म होता है। इनर सेल मास को ध्यान रखना, इसी से सब बनेगा। ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर है। तो इस तरीके से तुम्हारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन ख़त्म हुआ।